हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के सभी विद्यार्थी, आज आपको मिलने वाला है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही शानदार और न्यू टॉपिक, जिसका नाम आप सुने हो तो बिल्कुल हाँ, लेकिन समझे हो तो अब समझोगे किस तरीके का वो सॉल्यूशन होगा, कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे पेपर में, जिसका नाम है आपका क्या, सिंथेसिस। नाम है इसका सिंथेसिस, जिसको अगर हम एक बार विचार करें बच्चों, इस सिंथेसिस को अगर कहा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण, यानी कि मिला हुआ, ठीक है, मिलाने वाला कह सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश में देखो तो इसका अर्थ क्या होता है? हम किसको मिलाते हैं? वाक्य को मिलाते हैं। तो मेरा मानना है कि इसको अगर हम इंग्लिश के ढंग से देखें तो इसको हम वाक्य मिश्रण कह सकते हैं। वाक्यों का मिश्रण यानी वाक्यों को मिलाना। अब इसमें सिंथेसिस कहते किसे है? डिफिनीशन सुनिएगा, ठीक है। कंबाइंड टू सिंपल सेंटेंसेज आर मोर सिंपल सेंटेंसेज मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर अ कंपाउंड सेंटेंस इज नोन एज सिंथेसिस। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को, सामान्य वाक्यों को मिला के एक साधारण वाक्य, एक मिश्रित वाक्य या एक संयुक्त वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब ये सीखेंगे कैसे होगा, देखिएगा। हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस नोट करिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस नहीं, आपके ओनली 3 सेंटेंस हैं। ये वो सेंटेंस नहीं हम असर्टिव कह ले, ये आपको सिंपल से सिंपल बनाने को कहेगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, कंपाउंड। एग्जाम में आपके इन तीनों में से 2 दिया रहेगा, किसी एक को बनाना रहेगा और अपने फुल मार्क्स आपको लेने रहेंगे। तो आप इसमें से आप बता दो पहले हमें, जितने देख रहे बच्चा, देखो ये तो पूछे ही नहीं, आपको स्क्रीन साफ दिख रही है और वॉइस क्या मेरी आपके पास साफ साफ जा रही है, बता दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। अनुष्का यादव, शमरीन, सानी, खुशी कुमारी, संध्या रस्तोगी, अंजलि वर्मा, उमेश पटेल, अनुराग वर्मा, राहुल वर्मा, ऋषिका, बहुत अच्छे अरविंद, इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिया धुरिया है, नितिन कुमार है, सुमित कुमार, निर्मला कुमारी। देखिए धीरे धीरे लोग जुड़ते हुए। बच्चों ये बता दो, बिल्कुल सब लोग कह रहे हाँ सर वॉइस आ रही है। ऋषि गौतम जी का भी कहना है हाँ सर वॉइस आ रही है। नितिन कुमार, अरविंद, अनुष्का यादव, वरुण यादव, सुमित कुमार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं अब आपके सेंटेंस की तरफ, ध्यान दीजिएगा। पहले सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना, ओके। नोट करिए, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलाकर सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना।
एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब इसमें हम लिखेंगे, ये हेडिंग पहले सभी लोग डालनी है, सही से बताइए जितने लोग देख रहे हो। ओके बच्चों, रूल 1 है आपका, रूल 1 लिखिएगा। रूल 1 समझिएगा। रूल 1 से पहले इसमें पहला नियम पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पहला इसमें भी हेडिंग डालोगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पहली बार आप पार्टिसिपल का अगर नाम सुन रहे हो बच्चों, मैं बताते चलूं, पार्टिसिपल वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। यानी यह भी वाक्य में प्रयोग होकर नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ विशेषता बताता है। नाउन प्रोनाउन की भी बताएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का के रूप में भी यूज किया जाएगा और एडवर्ब के रूप में भी यूज किया जाएगा। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, नोट करते जाइएगा, एक बार आपको नोट्स बना लोगे, इसके बाद जब मैं जितना एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराऊंगा आप इतना आसानी से हल करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि देखो समय आपके पास है, इसलिए मैं आपको हर एक लाइन पर लाइन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक ग्रामर आपको 12th क्लास तक ही मिलेगा। इसके बाद आप अपनी जब नेक्स्ट जाओगे तो इसके बाद ग्रामर मिलने वाला नहीं, यही आपकी मजबूती आपको आगे मजबूत करेगी। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, ये नोट करिए। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल अब मिलेगा आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल कैसे बनेगा देखते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर जाइए बच्चों, जल्दी फटाफट नोट करिए। नोट हो गया? बन गया, बहुत अच्छे एम के डोजन जी। अवंतिका कश्यप, अनुष्का यादव, राहुल वर्मा, संध्या रस्तोगी, अनुराग वर्मा, साहुल, साहिल, ऋषि, गौतम, प्रिया धुरिया, नोट करते हुए। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए जब। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। समझिएगा कब प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कब करोगे, ध्यान दीजिएगा। अब पहला रूल, जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो, जब एक कार्य या दूसरा कार्य पहले कार्य के कारण हो, यह भी छोड़ दो,
दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हो, पहले दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हो, पहली कंडीशन होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल बनेगा तो नेक्स्ट पॉइंट हमें चाहिए, नोट करते रहिएगा, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक होने चाहिए। दूसरा कार्य पहले कार्य के कारण हो, दूसरा कार्य पहले कार्य के कारण हो, पहले कार्य के कारण हो। तीसरा रूल, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हों, दोनों कार्य साथ साथ हों। देखिएगा, आप कहोगे सर ऐसे कैसे सिंपल बना देंगे। अब आप ध्यान देना, मैं यहां लिख रहा हूं सेपरेट, सेपरेट में अलग अलग सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको हमें नीचे करना रहेगा कंबाइंड। मैं सेपरेट लिख रहा हूं, कंबाइंड करना रहेगा इसके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लेता हूं, आई सॉ और टाइगर, मैं एक बाघ देखा, फुल स्टॉप हो गया। आई रैन अवे, मैं भाग गया। मैं एक बाघ देखा, मैं भाग गया। मैं बाघ देखा, मैं भाग गया। अब इसे कंबाइन करना रहेगा तो किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान में रखिएगा मेरी बात, ठीक है। आई सॉ और टाइगर, आई रैन अवे। अब मैंने कहा कि अब यहां पे एग्जाम में आपको बच्चा कह देगा यहां की सिंपल। अब आपका वहां माइंड ये काम करना चाहिए, यार इसको सिंपल बनाने को कहा है तो हम कौन सा नियम अप्लाई करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही दिखे तो दिमाग में तुरंत पार्टिसिपल का नियम आना चाहिए। फिर आप सोचोगे यार पार्टिसिपल में भी कौन सा पार्टिसिपल लगाएं, तो ध्यान पढ़ो इसको। मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया। मैं क्यों भागा, मैं शेर देखा, शेर बाघ देखा, मैं भाग गया। यानी जो ये दूसरा सेंटेंस काम हुआ है वो पहले के कारण हुआ है। तो मैंने वो कहा कि दोनों के सेंटेंस एक हो, पहला अप्लाई हो रहा है। दूसरा कार्य पहले कार्य के कारण हो, मैं भागा क्यों, क्योंकि शेर देखा। अब आपका दो सेंटेंस हो गया। तीसरे की अगर बात करें तो कह रहा है दोनों कार्य साथ साथ हो, शेर को देखा, मैं भाग रहा हूं लगातार, तो भागूंगा नहीं, पीछे मुड़ के जरूर देखूंगा। यानी मैं देख रहा हूं, भाग रहा हूं। भागने और देखने का काम साथ साथ हो रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अगर ऐसा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। अब कहोगे नहीं कि सर ये बताइए प्रेजेंट पार्टिसिपल आखिर बनाते कैसे हैं, उसीलिए तो हम हैं। कैसे बनाते हैं देखना, जो काम दो कार्य हुए, देखने का, भागने का, तो दोनों में से ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से जो कार्य पहले हुआ होगा उसका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ करने पे उसके अंत में हुए, करके या कर शब्द जुड़ जाता है। जैसे सा है, और जो मेन सब्जेक्ट होता है वो केवल लास्ट में एक ही बार यूज किया जाएगा। अगर यहां राम रहता तो यहां बस राम आ जाता, ठीक है। अब बस मेन सब्जेक्ट वहां पे, ये पहला सब्जेक्ट हट जाएगा। तो जो कार्य पहले खत्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, उसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और हिंदी में उसका अर्थ हुए, करके या कर जुड़ जाता है। जैसे देखना है, सा का फर्स्ट फॉर्म सी हो गया, लगा दिए आईएनजी, बस इतना ही करना है। फिर पूरा सीन का हूबहू कॉपी करना है।
मैंने शेर को देखा, मैं भाग गया। दोनों को जोड़ के एक वाक्य बनाओगे, यही ना कहोगे शेर देखकर मैं भाग गया, शेर को देखकर मैं भाग गया, सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर। अब दूसरे सेंटेंस के पहले कॉमा कर दोगे, दूसरे सेंटेंस के पहले कॉमा कर देना है, पूरा कॉपी कर लेना है। आई रैन अवे, आई रैन अवे, यानी आपने क्या कहा, बाघ को देख करके, देखते हुए कह सकते हो मैं भाग गया। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, एग्जाम में सिंपल बनाना रहेगा कंडीशन, दोनों का सब्जेक्ट एक हो, पार्टिसिपल का नियम कब अप्लाई होगा, दोनों का सब्जेक्ट एक हो। दूसरा काम, पहले काम के कारण मैं भागा तो शेर को देखा कारण था, दोनों काम साथ साथ होने लायक हो कि मैं देख रहा हूं भाग भी रहा हूं। तो उस कंडीशन में पहले कार्य के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, सा का सी होता है, और उसका पूरा लिख दो, दूसरे सेंटेंस को कॉमा कर दो। अगर यहां आई ना रहता तो ये स्मॉल हो जाता। अब सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे, कितने लोगों को समझ में आया है सच बताना, अगर आ गया है अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो। आगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पड़ा हुआ है, फटाफट बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट करो कितने लोग को समझ में आ गया है। देखिए ब्राउन गर्ल का कहना है, आकाश कुमार का, नीतू यादव का, शिखा श्रीवास्तव का, अनुष्का यादव, ठीक है, ऋषि गौतम, साक्षी यादव, उमेश पटेल, व ऋषि गौतम ने सेंटेंस भी बनाया हुआ है, अनुराग वर्मा, अंजलि वर्मा, अभिषेक पटेल, संध्या रस्तोगी, नीतू यादव, सबकी टॉपिक क्लियर होती हुई बहुत ही शानदार। चलो नितिन कुमार जी, रामवेश जी, अरविंद जी, क्या बात है, बहुत अच्छे मेरे होनहारों, कुमकुम मौर्य, ठीक है। देखिएगा, हो गया, नोट हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब एक एग्जांपल यह भी होता है, अगर उसमें एक सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ पहले से आ जाए तो क्या करेंगे। पहले एक चीज और देखिएगा, ही वॉज हंग्री, या ऐसे भी कह दें, मान लो अनिकेत वाज हंग्री, अनिकेत भूखा था, फुल स्टॉप, ही टुक फूड, वह खाना खा लिया। इसको कह रहा है कि सिंपल बनाइए, क्या कह रहा है, सिंपल बनाइए। ये सेपरेट है, हमें कंबाइंड करना है, ठीक है बच्चा। दो सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब क्या करोगे, लिखा है अनिकेत वाज हंग्री, अनिकेत भूखा था, वह खाना खा लिया। बताओ बच्चे, क्या दोनों के सब्जेक्ट एक ही है। भूखा कौन था, अनिकेत, खाना कौन खाया, अनिकेत। अरे बच्चे, ही अनिकेत के लिए ही लगाया गया है, यानी दोनों काम एक ही व्यक्ति ने किया है, तो दोनों का सब्जेक्ट एक है, पहला कंडीशन। अब क्या, मैंने खाना क्यों खाया, मैं भूखा था अनिकेत, तो खाया, दूसरा कंडीशन फॉलो। तीसरा, दोनों काम साथ, मैं भूखा हूं खाना खा रहा हूं, भूखा हूं खाना खा रहा हूं। तो दोनों कार्य जब साथ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 100% आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैंने कहा कि पहले का वर्ब जो होगा उसका फर्स्ट वर्ब। अब कहोगे सर इसमें तो वाज सहायक क्रिया है, मैं बताते चलूं, वाज एक मेन वर्ब भी होता है। क्या, बी का मतलब होता है होना, तो होता है बी वाज बीन, बी फर्स्ट फॉर्म होता है, वाज सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। तो वाज का फर्स्ट फॉर्म बी हो गया, बी में लग गया आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कार्य पहले समाप्त होता है
प्रेजेंट पार्टिसिपल उसी को बनाते हैं आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के। बीइंग हंग्री हो गया, बीइंग हंग्री भूखा होकर, दूसरे सेंटेंस के पहले कॉमा। मैंने कहा दोनों में से जो मेन नाम होगा वो लेना, दोनों एक ही है लेकिन अनिकेत लिखोगे यहां पे। अनिकेत ही की जगह अनिकेत टुक फूड, जब नाम दिया है तो भूखा होकर अनिकेत ने खाना खा लिया। दो सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब मैंने कहा जिसमें पहले से दिया हो, आई सा मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। अब आप देख रहे हो कि मैंने एक आदमी को देखा। याद रहे जब एक सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले से दिया हो और उसका संबंध पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो तो क्या करते, दोनों को जोड़ते समय उस आईएनजी वाले शब्द को उसी नाउन के ठीक बाद रख देंगे जिसके बारे में वो बता रहा था। मैं एक आदमी को देखा, वो सड़क पर टहल रहा था। कौन सड़क पे टहल रहा था? टहलना किसके लिए आया है? आदमी के लिए आया है। अब क्या करेंगे, आईएनजी लगा हुआ पहले से आया है। अब इस आईएनजी वाले वर्ड को हम इसमें एक सेंटेंस बनाएंगे, उसी के आगे ठीक जोड़ के लिखेंगे, बाकी हट जाएगा। तो क्या होगा, आई सा अ मैन, मैं एक आदमी को देखा, मैं एक आदमी को देखा, वॉकिंग जोड़ दीजिए, वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलते हुए। मैंने एक आदमी को सड़क पर टहलते हुए देखा। आई होप, अब शायद ही जो देख रहे होंगे वास्तव में पढ़ रहे होंगे आप, तो आपको लग रहा होगा कि वाह ऐसा सेंटेंस हम रोज बनाएंगे, क्या मजा आ रहा है, इतना आसान होता है क्या सिंथेसिस। यही नहीं, आपको सिंपल बनाने के जितने नियम हैं, आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के जितने नियम हैं, कंपाउंड के पूरे नियम चुटकियों में होंगे आपके पास। लेकिन आप बस ध्यान दोगे क्लास में, नहीं करोगे बकवास, तब होगा ये आपका टॉपिक झकास। मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कितने लोग नोट किए हो? चलिए, कितने लोगों ने को ये समझ में आ गया बच्चों, बता देना। गुड इवनिंग जाफरुल्लाह जी, कुमकुम मौर्य, अनुष्का यादव कह रहे हैं, श्रीवान श्रीवास्तव कह रहे हैं, ब्राउन गर्ल अंजलि वर्मा, आयुष दुबे, अनुष्का यादव, प्रिया धूरिया, रामवेश, अजीत सिंह, अनुराग वर्मा, संध्या रस्तोगी, अनुष्का यादव, नीतू यादव, ब्राउन गर्ल, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, बहुत ही अच्छा। अंशिका सिंह, देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल पे जाने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बता देना चाहूंगा, पहले वो भी जान लो बच्चों। जितने देख रहे हो याद रहे कि वास्तव में अगर आप 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए एक शानदार और सुनहरा अवसर कह ले, एक बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर। अब आपको पूरे 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी, वो भी हर एक सब्जेक्ट की, वास्तव में आप चाहते हो वो धांसू तैयारी, वो बेहतरीन तैयारी जो आपको एग्जाम में 95 प्लस का प्रॉमिस करता हो, तो केवल शुभम क्लासेज है, जहां पे अब 2000 नहीं मात्र 999 रुपए पे करके आप बोर्ड एग्जाम तक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक सब्जेक्ट की क्लास आप ले सकते हो, डेली रोजाना हर एक सब्जेक्ट की, और साथ ही 599 रुपए का फ्री क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्या क्या होगा अगर हम इससे क्या करते हैं, परचेज करते हैं इस कोर्स को, तो आपको इस बैच में डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट,
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। और आपको सबसे पहले शुभम क्लासेज ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखना होगा। यदि आपको पेमेंट में समस्या आ रही है तो कोई बात नहीं, आप इस दिए गए नंबर में से किसी एक नंबर पे, किसी भी सोर्स से, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे, जैसे भी हो, आप या तो किसी साइबर कैफे वाले से आप पेमेंट करा के उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको विदिन 10 मिनट्स आपको इस टॉप 100 बैच से जोड़ दिया जाएगा। जो पहले आया, टॉप 100 की बात, और ये पहले पाया मौका आपके छूट ना जाए। और एक बहुत ही आप जैसे, क्योंकि डेली आप देख रहे हो, आपके लिए एक शानदार मौका, यदि आप यूज करते हो मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR PIUSSIR या यूज करते हो PIYUSH स्पेस SIR, तो मिलते हैं आपको पूरे 999 में से 100 रुपए की छूट। यानी अब आप 899 में कूपन कोड मेरा यूज करके आप अपने पढ़ाई को बेहद एक बड़े स्तर पे कर सकते हो। तो कितने लोग आज इस कूपन कोड का यूज करके और कोर्स को परचेज करेंगे और बोर्ड परीक्षा तक की तैयारी को बेस्ट करेंगे, अभी मैं कमेंट में सुनना चाहूंगा। बताइए बच्चों। बोलिए बच्चों। शिवान श्रीवास्तव, खुशी कुमारी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। हो गया ये, ध्यान दीजिएगा। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है? जब दूसरे वाक्य में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ध्यान से समझिएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये जो होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे। अगर कोई भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। कैसे बनाते हैं? जिसकी ये विशेषता बता रहा होगा उस नाउन को उसके ठीक पहले ले आके रख देते हैं। जैसे सेपरेट है, ठीक है, आई फाउंड अ पेन, मैं एक कलम पाया, फुल स्टॉप। इट वॉज लॉस्ट, यह खोई हुई थी। इट वॉज लॉस्ट अगर दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस के किसी नाउन, यानी जिसको हम बुला सकते हैं, अगर किसी नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में दिया गया हो, यानी वो एडजेक्टिव हो, तो सिंपल बनाते समय उस एडजेक्टिव को उस नाउन के ठीक पहले रख देंगे जिसकी वो विशेषता बता रहा है। मैं एक कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट, यह खोई हुई थी। कौन खोया था? कलम। तो ये लॉस्ट क्या है? लॉस का थर्ड फॉर्म है। तो इस समय ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां पे वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो लॉस्ट को लिया के पेन के ठीक पहले लिख देंगे, कंबाइंड हो जाएगा। आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, मैं खोया हुआ कलम पाया। आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल रहा। अब यहीं पे बात कर लें हम परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये तो नोट हो गया होगा। बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। आप लोग पार्टिसिपल से सिंपल बनाना एकदम प्रैक्टिस कर जाइएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं? इसमें क्या है? पहला पॉइंट, जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो के दूसरा शुरू हो। जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो, पूरी तरह समाप्त हो और दूसरा कार्य स्टार्ट हो और दूसरा शुरू हो।
दूसरा शुरू हो तब, दोनों के सब्जेक्ट एक हो, यह भी कंडीशन है, सब्जेक्ट एक हो। चलिए बनता कैसे है, जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसके में हैविंग अ प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। और अगर वो पैसिव में दिया रहेगा तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट। जैसे आई रिच्ड होम, मैं घर पहुंचा, आई रिच्ड होम मैं घर पहुंचा, आई वेंट टू मार्केट मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। अगर दूसरा काम पहले काम के जरूरी कारण बनता है तो प्रेजेंट होता है। मैं घर पहुंचा, घर पहुंच गया, मैं बाजार गया, यानी घर पहुंचने के बाद बाजार गया। बाजार जाना, घर पहुंचना कोई कारण नहीं तो मैं रास्ते से भी जा सकता था। और अगर ये कारण होता, इसके कारण ये काम होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, तब जो काम पहले खत्म होता उसमें आईएनजी लगा के बनाते। लेकिन अगर दूसरा काम पहले के कारण नहीं हुआ है, एक पूरी तरह खत्म है और तब दूसरा शुरू है और दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। अब ये सेपरेट है, अब इसको कंबाइंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग पहले लगाओगे, सब्जेक्ट एक ही यूज कर, हैविंग अ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिच्ड पे ऑलरेडी थर्ड है। हैविंग रिच्ड होम दूसरे सेंटेंस के पहले, बस चेंजिंग यही करनी है, बाकी को सेम कॉपी करके पेस्ट कर दो, कॉमा आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, हो गया बच्चों, फुल स्टॉप, आई वेंट टू मार्केट। नोट इट, नोट इट। आगे बढ़े बच्चों, फटाफट करिए इसको। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, सच सच बता दो बच्चों, जितने देख रहे हो। आज अनुराग जी बताइए, आज क्लियर हो रहा है कि नहीं अभी सिंपल सेंटेंस के बाद? प्रिया धूरिया, देखिए पढ़ने वाले बच्चों में से आते हुए बच्चे संध्या रस्तोगी, आयुष दुबे, राहुल प्रजापति, खुशी कुमारी, बहुत अच्छे बच्चे, ब्राउन गर्ल अजीत सिंह, मिस खुशी कुमारी, काजल सिंह, ऋषि गौतम, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने सेंटेंस, क्या बात है ऋषि गौतम जी, ठीक है। रामोवेश, ओपी प्रकाश, संध्या रस्तोगी, बहुत अच्छे, सभी लोग मेहनत करते हुए अपने तरफ से और एक बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। कल की आपकी टॉपिक सबसे नई और सबसे शानदार टॉपिक होगी, सिंपल सेंटेंस बनाने की ही। तो मिलेंगे कल इसी टाइम, और बैच से जुड़ना आपको नहीं भूलना है। अगर पसंद आया है आज का ये लाइव सेशन तो कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार हो। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक एंड गुड नाइट।